everyone, myself Vijaya Bijewar. I am second year BMS student and welcome to our channel Simplified Ayurveda. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर बीएमएस में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें से आज हम पदार्थ विज्ञान के बारे में बात करेंगे। पदार्थ विज्ञान मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड क्वांटम मैकेनिक्स। पदार्थ विज्ञान ये 400 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। 200 मार्क्स प्रैक्टिकल के, 200 मार्क्स थ्योरी के। थ्योरी में 100 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज, 40 मार्क्स के 8 एससीक्यूज 5 मार्क्स ईच और 40 मार्क्स के 4 एलएक्यूज 10 मार्क्स ईच। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि 021 बैच से पेपर्स में हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। अब ऑप्शंस नहीं रह गए। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के, 60 मार्क्स वाइवा के, 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के और 10 मार्क्स इलेक्टिव्स के होते हैं। पदार्थ विज्ञान का सिलेबस कम होने की वजह से इसे ये स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाता है। पदार्थ विज्ञान के 2 पार्ट्स है, पदार्थ विज्ञान पार्ट 1 और पदार्थ विज्ञान पार्ट 2। पदार्थ विज्ञान 1 में 9 चैप्टर्स है। आयुर्वेद निरूपण, पदार्थ एंड दर्शन निरूपण, द्रव्य विज्ञानियम, गुण विज्ञानियम, कर्म विज्ञानियम, सामान्य विज्ञानियम, विशेष विज्ञानियम, समन्वय विज्ञानियम और अभाव विज्ञानियम। पदार्थ विज्ञान 2 में 7 चैप्टर्स है। परीक्षा, आप्तोद्देश्य प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण, उपमान प्रमाण और कार्यकारण सिद्धांत। तो चलो पदार्थ विज्ञान 1 के फर्स्ट चैप्टर आयुर्वेद निरूपण से शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को 4 टॉपिक्स में कवर किया गया है। टॉपिक 1 लक्षण ऑफ आयु, कंपोजिशन ऑफ आयु। टॉपिक 2 लक्षण ऑफ आयुर्वेद, स्वरूप एंड प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद। टॉपिक 3 लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। टॉपिक 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद एंड देयर सिग्निफिकेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक लक्षण ऑफ आयु एंड कंपोजिशन ऑफ आयु। सो वर्ड आयुर्वेद 2 वर्ड से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु मीन्स लाइफ और वेद मीन्स रियल ऑथेंटिक नॉलेज। सो हम बोल सकते हैं कि आयुर्वेद इज नथिंग बट द रियल साइंस और नॉलेज ऑफ लाइफ विथ 4 टाइप्स ऑफ आयु, नेमली हितायु, अहितायु, सुखायु एंड दुखायु। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। ये श्लोक आयुर्वेद की व्याख्या का श्लोक है। इसमें 4 टाइप्स ऑफ आयु के बारे में बताया गया है, नेमली हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु। अब हम इन सबको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है हितायु। हित मतलब हमें क्या समझता है? ऐसी आयु जिसमें ज्ञान, सत्य, गुड कंडक्ट और हेल्पिंग नेचर हो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि सबका हित हो। सेकंड है अहितायु। ऐसी आयु जिसमें पर्सन सिर्फ खुद के लिए ही जी रहा हो, इन सेल्फिश और कंजेस्टेड मेंटेलिटी, जिससे उसका एज वेल एज सबका अहित हो रहा है। नेक्स्ट है सुखायु। ऐसी आयु जिसमें शरीर और मानस दोनों ही हेल्दी है, ना ही कोई शारीरिक बीमारी है और ना ही कोई मानसिक। और लास्ट है दुखायु। ये बिल्कुल सुखायु के अपोजिट है। इसमें शरीर और मन दोनों की ही विषमता होती है। विषमता यानी असमानता या इम्बैलेंस स्टेट। ये था आयु के टाइप्स के बारे में। अब हम जानेंगे आयु क्या है। व्हाट इज आयु? शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्य गश्च अनुबंधश्च पर्यायरायु उच्यते। आयु एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से बना है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। शरीर मीन्स बॉडी, इंद्रिय सेंसरी और मोटर एलिमेंट्स जो कि सेंसरी परसेप्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सत्व मीन्स माइंड और आत्मा सोल। इसी श्लोक में आगे आयु के सिनोनिम्स बताए गए हैं, विचार, धारी, जीवित, नित्य एंड अनुबंध। इसी के साथ अपना फर्स्ट टॉपिक यही समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड टॉपिक से, जो है लक्षण ऑफ आयुर्वेद, स्वरूप एंड प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद। ये सब समझने से पहले हमें आयुर्वेद अवतरण क्या है ये समझना पड़ेगा। आयुर्वेद अवतरण मीन्स आयुर्वेद का ओरिजिन। ऐसा माना गया है कि आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को हुआ। उन्होंने ये ज्ञान फिर दक्ष प्रजापति को दिया। ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा के चलते दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से ये ज्ञान धरती तक पहुंचा आत्रेय पुनर्वसु के थ्रू, फिर भारद्वाज, कश्यप एक्सेट्रा, और ऐसे ही अष्टांग आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। ये हो गया आयुर्वेद अवतरण के बारे में। अब हम देखेंगे आयुर्वेद के लक्षण। आयुषः वेदः आयुर्वेदः। आयुर्वेद मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। अब हम बढ़ेंगे आयुर्वेद के प्रयोजन की तरफ। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसमें स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम यानी हेल्दी पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करना, आतुरस्य विकार प्रशमनम च इसका मीनिंग होता है बीमार व्यक्ति को ट्रीट करना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके लिए स्वास्थ्य क्या है? समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका अर्थ ये है कि दोष, अग्नि, धातु, मल का सम अवस्था में होना। सम अवस्था यानी ही नॉर्मल स्टेट। प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनः इसका मतलब है आत्मा, इंद्रिय, मन का प्रसन्न अवस्था में होना। इसे ही स्वास्थ्य कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हेल्थ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसी के साथ सेकंड टॉपिक यही समाप्त होता है। तो चलो बढ़ते हैं अपने
थर्ड टॉपिक की ओर, लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। सिद्धांत यानी क्या, पहले इसे समझते हैं। आचार्य के द्वारा जो रिजल्ट स्टेब्लिश्ड किए गए हैं विद टेस्टिंग एंड प्रूव्ड रीजनिंग, उसे ही शास्त्रों में सिद्धांत कहा गया है। सिद्धांत ये 4 टाइप्स के होते हैं: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। सो लेट्स बिगिन विद सर्वतंत्र सिद्धांत। इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। सर्व मीन्स ऑल एंड तंत्र मीन्स शास्त्र। सो ऐसा नॉलेज या ट्रूथ जो कि प्रूव्ड है और एक्सेप्टेड है बाय ऑल स्क्रिप्चर्स और शास्त्र। ये बुक टू बुक या टेक्स्ट टू टेक्स्ट वेरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बीमारी को होने के लिए कॉजेटिव फैक्टर की जरूरत होती है, ये हर शास्त्र ने माना है। नेक्स्ट है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रति मीन्स सम एंड तंत्र मीन्स शास्त्र। सो ऐसा नॉलेज या ट्रूथ जो कि एक्सेप्टेड है सिर्फ एक ही शास्त्र से। इट में डिफर इन अदर शास्त्र। फॉर एग्जाम्पल है रस संख्या। रस संख्या किसी शास्त्र में 6 दी गई है तो किसी शास्त्र में 8। इसके बाद हम अधिकरण सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इफ आचार्य किसी मेन टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो और जाने अनजाने में ऑटोमेटिकली कुछ एक्सप्लेन हो जाता है तो उसे हम अधिकरण सिद्धांत ऐसा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो लिबरेटेड सोल इंडल्जेस इन एक्शन, मतलब शरीर से आत्मा निकलने के बाद वो कोई कर्म नहीं कर सकती। इससे हम क्या समझ सकते, या तो उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, या तो रिबर्थ हो गया, या फिर एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सिद्धांत की ओर, जो है अभ्युपगम सिद्धांत। ऐसा ट्रूथ जो कि प्रूव्ड नहीं है, बस माना गया है डिबेट के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, जो षट पदार्थ है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इनमें से द्रव्य को बेस्ट माना गया है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन बस माना गया है। तो इस टॉपिक को समाप्त करते हुए हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस। इस टॉपिक के अंदर आयुर्वेद की निरुक्ति, प्रयोजन, लक्षण और फिर आयु की डेफिनेशन, सिनोनिम्स एक्सेट्रा, ये सब बताए गए हैं, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन सब के साथ में और एक टॉपिक अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन है। आयुर्वेद को 8 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है और उसे ही अष्टांग आयुर्वेद कहा गया है। अष्टांग आयुर्वेद मीन्स ही आयुर्वेद के 8 अंग, जो है काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा और वृषाण। अब हम इन सब का एक एक करके मीनिंग समझते हैं। काय मतलब जनरल मेडिसिन, बाल मतलब पीडियाट्रिक्स, ग्रह मतलब ट्रीटमेंट फॉर इविल स्पिरिट्स, ऊर्ध्वांग मतलब ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, मतलब ये जो नेक के ऊपर की डिसीज है, शल्य मतलब सर्जरी, दंष्ट्रा मतलब टॉक्सिकोलॉजी, जरा मतलब रिजुविनेशन थेरेपी, वृषाण मतलब एफ्रोडियासिक्स या वजीकरण। सो इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर आयुर्वेद निरूपण यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको ये इजीली और सिंप्लीफाइड वे में समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।